दर्शकों, हम जल्दी नवंबर के महीने में प्रवेश करेंगे और जैसे ही हम सबके मन में उत्सुकता रहती है कि महीना हमारे लिए कैसे जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका प्रभाव हमारे जीवन पर निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको 6 राशियों के बारे में बता चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारी 7वीं राशि तुला राशि की। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैंने बताया कि आप अपनी जन्म राशि या जन्म लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है कुछ इस प्रकार है। आपके लगन जो है आपके एकादश भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं शुक्र, और आपके लगन में ही मंगल, बुध और सूर्य गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और 6ठे भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप इनमें कुछ परिवर्तन देखेंगे। जैसे लग्नेश आपके 3 नवंबर को आपके द्वादश भाव में केतु के साथ युति बनाएंगे, आप यहाँ पे लग्नेश नीच के हो जाएंगे। इसके अलावा 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, तो ये बहुत राहत की बात रहेगी आपके लिए। इसके अलावा 6 नवंबर को बुध जो है आपके लगन से निकल के द्वितीय भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 16 नवंबर को मंगल भी आपके लगन से निकल के द्वितीय भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसके अगले ही दिन 19 नवंबर को सूर्य भी आपके लगन से निकल के द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा 27 नवंबर को बुध पुनः ही आपके द्वितीय भाव से निकल के तृतीय भाव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 30 नवंबर को आपके लग्नेश शुक्र जो है द्वादश भाव से निकल के लगन में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ से नीच भाव से बाहर निकल आएंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। तो जो प्रभाव पड़ने वाला है हम उसका सटीक विश्लेषण आपको दे रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य की बात करें तो राहु और केतु का द्वादश और 6ठे भाव में गोचर करना स्थिति आपके जो है स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी गंभीर रह सकती है। लेकिन राहु यहाँ पे जो है कारक माने गए हैं, तो बहुत ही परेशानी कुछ भी हो या पहले से चली आ रही है या अचानक आपको देखने को मिले तो बहुत कुछ राहत आपको भी मिलेगी साथ साथ, क्योंकि राहु आपको उससे पार भी ले जाएंगे। लेकिन ये तो तय है कि कुछ ना कुछ समस्या आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, तो अपनी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यूरिन से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है या शुगर से रिलेटेड कुछ समस्या आप देख सकते हैं। पहले से अगर समस्या आपके पास है तो ये आप देखेंगे कि उसमें कुछ वृद्धि हो रही है। साथ ही मंगल का आपके लगन में गोचर करना सूर्य के साथ, तो गुस्से में, क्रोध में वृद्धि होना और बीपी की समस्या में वृद्धि होना, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम या आपकी स्किन डिजीज से संबंधित कुछ समस्या देख सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ के हालांकि लगन में दृष्टि जरूर डालेंगे, कुछ राहत आपको जरूर देंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने खान पान का विशेषतः ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसी कारण कुछ वात या पित्त की समस्या देखी जा सकती है। तो कुल मिला के कुछ उतार चढ़ाव आपकी सेहत से संबंधित देखने को मिल सकता है। बेहतर यह रहेगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अपने अपने जो पर एक नियंत्रण बना के रखें, अपने खान पान पर नियंत्रण बना के रखें, सात्विक भोजन लें, योगा व्यायाम करें, कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। तो पंचम मेष जो है पंचम भाव में ही गोचर करें, शनि अपनी ही कुंभ राशि में मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। अब यही बात आपके लिए राहत की होगी, क्योंकि जब शनि 4 नवंबर को मार्गी होंगे तो बहुत सारी कुछ आपकी समस्याएं, रुकावट जो है वो खत्म होंगी। कुछ आपको एडमिशन्स के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा अपना तरफ से एफर्ट डाल रहे, लेकिन कुछ परिणाम आपको देखने को नहीं मिल रहा, तो इसके संदर्भ में भी बहुत राहत आपको देखने को मिलेगी। एक क्लैरिटी आपको देखने को मिल सकती है कि आपको अपने भविष्य में क्या करना है या किस फील्ड में आपको जाना है, इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। कैंपस प्लेसमेंट में कुछ अच्छा ऑप्शंस आप देख सकते हैं, अब तक रुका हुआ काम आपका बन सकता है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन में ओवरऑल आपके कॉन्फिडेंट से बचना होगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट अति आत्मविश्वासी होने से आपको बचना होगा। करियर की शुरुआत आपकी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है और अपेक्षित रहेंगी। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं वहाँ से आपको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। नई जॉब में आपकी गंभीरता यह तय करेगी कि आपका करियर किस दिशा में जाएगा और क्या आपके करियर में स्टेबिलिटी है या नहीं है। इसके अलावा आप इसके वजह से थोड़ा भय में ज़रूर रह सकते हैं, तो हो सके तो अपने काम पे फोकस बना के चलें। तो दर्शकों, अब बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की। तो कार्यक्षेत्र की बात करेंगे तो दशम भाव में राहु की दृष्टि 6ठे भाव से, तो उत्सुकता बनी रहेगी, ऊर्जा काफ़ी हाई रहेगी, अति आत्मविश्वासी ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आप अपेक्षा करेंगे। कुछ यही कारण होगा जो आपको मानसिक रेस्टलेसनेस यानी अधीरतापन देगा, और कुछ इसी वजह से कुछ एक भ्रम की स्थिति में भी रह सकते हैं, कुछ इसी कारण गलत निर्णय ले सकते हैं। लेकिन लाभ के अच्छे संकेत मिल रहे हैं, कुछ रुका हुआ प्रमोशंस भी आपको प्राप्त होगा।
इसके अलावा सब कुछ आपके व्यवहार पर डिपेंड करेगा, आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत कुछ आपके अभी तक पेंडिंग चल रहे थे, तो उसमें भी आप देखेंगे कि आपके इसमें बहुत अच्छी एक गति पकड़ी है। आप अब तक जो भी एक रुकावट बनी हुई थी वो भी धीरे धीरे दूर होगी। नई जॉब के लिए आपका कॉन्फिडेंस जो है उच्च का रहेगा, आपको अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा आप उतावलापन दिखाने से आपको बचना होगा, उतना ही बोले, उतना जवाब दें जितना आपको पता है और ज़रूरी है, और उतना जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट हैं। इसके अलावा आपको अपने विवेक से काम लेना होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे निर्णय आपको लेने पड़ेंगे जिसमें आपकी एक विवेक शक्ति भी देखी जाएगी, तो उसको अच्छे से आप डेवलप करें। बजाय अपनी एनर्जी आप इधर उधर के काम में, व्यर्थ के काम में बेकार करें, अपने काम पे फोकस लगाएंगे तो ये आपके करियर में बहुत अच्छा साबित होगा। व्यवसाय की बात करें तो सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर करना और सप्तमेश का लगन में गोचर करना, तो आप ये देखेंगे एक बेहतर तालमेल आपकी सोच, आपके निर्णय में और आपके एक्शन में देखा जा सकता है। कुछ अच्छे निर्णय लेने में आप सक्षम रहेंगे, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कानूनी समस्या देख सकते हैं। लगन में ही सूर्य आपके नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, हालांकि नीच भंग भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको समस्या के बाद ही आपको विजय या सफलता मिल पाएगी। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं, सेविंग्स में अच्छी खासी वृद्धि देख सकते हैं, शेयर मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट आपको बेहतर रिटर्न दिलाएंगे, कुछ उसके संदर्भ में अच्छा ऑफर देख सकते हैं। कुल मिला के आपके विरोधी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, यानी कि विरोधी पर भी आप भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विदेश से भी लाभ के संकेत मिलेंगे, लेकिन उसमें कुछ आपकी अपेक्षा के अनुसार कम ही मिल सकता है, वैसी डील मिल सकती है जिसमें आप जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन कुल मिला के व्यवसाय के लिए एक बूम रहने वाला है, एक गोल्डन पीरियड रहने वाला है नवंबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए। अब जान लेते हैं आपके प्रेम संबंध के लिए। तो प्रेम संबंध की यदि बात करें तो पंचमेश का पंचम भाव में अभी तक तो वक्री अवस्था में तो बार बार प्रयास आपके विफल हो रहे थे, तो अब आप देखेंगे ठहराव देखेंगे, स्थायित्व देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, आपके रिलेशनशिप में कुछ मैच्योरिटी या गंभीरता देखेंगे। साथ ही आप अपने रिश्तों को लेकर एक गंभीर निर्णय भी ले सकते हैं। निर्णय इस संदर्भ में कि आप प्रेम विवाह के बारे में भी अपने परिवार से चर्चा कर सकते हैं। मुख्यतः शुरुआत में थोड़ा सा तनाव या विरोध आपको देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में आती नजर आ रही है। इसके अलावा आपको धैर्य बना के रखना होगा। किसी से अगर आप आर्ग्यूमेंट में पड़ेंगे तो ये आपके खिलाफ जा सकता है, कुछ स्थिति बनते बनते आपके व्यवहार के कारण बिगड़ सकती है, बहुत कुछ आपको संभल के रहना है। विवाहित दंपत्ति की बात करें तो विवाहित जीवन के लिए भी आपको कुछ गंभीरता दिखानी होगी। देखिए बृहस्पति तो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लगन में बैठ के मंगल और सूर्य आपके व्यवहार में उग्रतापन, उतावलापन भी लेकर आ रहे हैं। आर्ग्यूमेंटिव होना, बिना बात के तनाव में आना, बिना बात के आप पुरानी बातों को लेकर बैठ जाना, या आप अपनी जो फीलिंग्स है, जो भी अपनी बात है अपने जीवन साथी पर प्रेशराइज करना, थोपना, कुछ इस बात की समस्या की वजह से एक सफोकेशन, एक स्पेस की कमी आपके रिलेशनशिप में देखी जा सकती है। तो बहुत ही आपको सहयोग से काम लेना है, कॉपरेशन दिखाना है अपने जीवन साथी के प्रति। संतान पक्ष के लिए भी ये नवंबर का महीना अगर बहुत ही बढ़िया, अगर आप संतान के लिए प्रयास करें तो कुछ अच्छा आपको सुनने को मिल सकता है, एक फेवरेबल टाइम आपको देखने को मिलेगा इस दौरान, और संतान पक्ष से भी आपको अच्छा सुनने को मिल सकता है, एक संतोष प्राप्त होगा। दर्शकों, मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय बताती हूँ, आप इसे ज़रूर करें, बहुत ही लाभप्रद है और बहुत ही प्रामाणिक है। आपको प्रत्येक शुक्रवार को किसी कन्या को आपको कुछ खाने का वस्तु दान करना है, कुछ सफ़ेद जो है वस्त्र उनको दान कर सकते हैं। इसके अलावा माता को सफ़ेद पुष्प चढ़ा सकते हैं, या सफ़ेद फूल का पौधा अपने घर में लगाएं। इसके अलावा आप श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, आपके लग्नेश को बल प्रदान करेगा, क्योंकि बहुत अभी कमज़ोर अवस्था में रहेंगे पूरे महीने, तो इसलिए अपनी जो है लग्नेश को जो है बल प्रदान करें। साथ ही महिलाओं का सम्मान करें। यदि किसी के साथ कोई भी दिक्कत है तो आप अपनी तरफ से प्रतिरोध ना दिखाएं, तो ये आप इसका ध्यान ज़रूर रखें। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।